everyone and welcome back to Counselor। सो क्लास 10th के बाद और 12th के बाद बायो साइड होने से या फिर मेडिकल साइड से होने से आपके लाइफ में आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे थे। जिनमें से मैंने कुछ करियर ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिनमें से कुछ थे मेडिसिन एंड सर्जरी, फार्मेसी, नर्सिंग एक्सेट्रा, जिन्हें आप चैनल पे देख सकते हैं। अब हम आगे के करियर ऑप्शंस को देखेंगे। हमारा जो 6th करियर ऑप्शन है वो है फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का। फॉरेंसिक साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी होती है, बट ये कंबाइन हो जाती है हमारे क्रिमिनल और सिविल लॉ से। इसका एप्लीकेशन हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम फॉरेंसिक साइंस रखा गया है। टॉक्सिकोलॉजी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, कि स्टडी ऑफ पॉइजनस केमिकल और पॉइजनस थिंग को टॉक्सिकोलॉजी में सब्जेक्ट में ऐड किया जाता है। इसमें जो आपकी फ़र्क करियर पॉसिबिलिटी है वो है क्रिमिनलिस्ट की। बेसिकली ये फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट का एक दूसरा नाम है। जब भी कोई क्राइम एक्टिविटी होती है तो क्राइम सीन पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी इंसिडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको एनालाइज करना, वहाँ की चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, कहाँ पर हैं, ये सब काम क्रिमिनलिस्ट का होता है। सेकंड जो आपका करियर ऑप्शन है वो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का। सपोज़ कोई क्राइम एक्टिविटी होती है जिसमें किसी एक पर्सन का मर्डर हो जाता है, तो मर्डर के बाद पोस्टमार्टम करते समय ये चेक करना कि उस सस्पेक्ट का या फिर उस जो पर्सन की डेथ हुई है, उस पर्सन की डेथ किसी टॉक्सिक सब्सटेंस खाने से या फिर उसके शरीर में इंजेक्ट होने से ना हुई हो, ये सब चीज़ें चेक करना, टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस को ब्लड में उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी, उनसे कंपोजिशन को चेक करना फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का काम होता है। थर्ड है आपका फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। ये बेसिकली कोई भी जब किसी का मर्डर होता है किसी भी क्राइम एक्टिविटी में, तब जब उसको ले जाकर पोस्टमार्टम करते हैं तो उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस को देना, उनसे बॉडी में क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, या फिर बॉडी में कैसा हाल था, वो कैसी कंडीशन में थी, सिचुएशन में थी, ब्लड कैसे था, उसका ऑर्गन्स कैसे थे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं पोस्टमार्टम करने में, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, वो सारा काम फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का होता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये आपका नेक्स्ट करियर पॉसिबिलिटी है। इसमें भी एग्जांपल के तौर पे मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि कोई ऐसा बेसिकली इन चीज़ों की डिफिनेशंस नहीं है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है एक स्टडी का, इसलिए एग्जांपल से आपको बेस्ट सूट करेंगे। इसमें जैसे कोई मर्डर बहुत दिनों पहले हुआ होता है और पुलिस को या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनकी न्यूज़ बाद में मिलती है, तो फिर ये चेक करना कि वो बॉडी कितनी पुरानी हो चुकी है, या फिर कॉज क्या था, या फिर कितने समय पहले हुई थी, किस वजह से हुई थी, ये चीज़ चेक करना एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ करके, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो बॉडी भी एक तरह की हिस्ट्री हो जाती है कुछ समय बीतने के बाद, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को उस सब्जेक्ट के हेल्प से साइंस को कंबाइन करके पता करना फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होता है काम। नेक्स्ट है आपका फॉरेंसिक केमिस्ट। इसका बेसिकली काम होता है क्राइम सीन पे पड़े जो चीज़ें होती हैं, जो सब्सटेंस होता है, उन्हें एनालाइज करना। सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल देके समझाऊँ आपको सिंपल तरीके में, तो सपोज़ जैसे किसी एक वुमेन ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वुमेन के पास हो सकता है मर्डर करते समय बाई चांस उसकी नेल पेंट वहाँ पर गिर गए हो, किसी भी रीज़न से उसका नेल टूट के गिर गया हो या फिर नेल पेंट गिर गया हो, तो फॉरेंसिक केमिस्ट क्या करते हैं, उसी नेल पेंट का एनालाइज करते हैं, उसी नेल पेंट को, उसी नेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें निकालते हैं, जिससे सस्पेक्ट को ढूंढने में पुलिस को हेल्प मिलती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को हेल्प मिलती है। तो ये फॉरेंसिक केमिस्ट का काम होता है फॉरेंसिक साइंस में। मैं केवल एग्जांपल देके आपको समझा रहा था, कोई आइडिया नहीं दे रहा था, तो फिर इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 6th है आपका फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। फिंगरप्रिंट आप जानते ही होंगे, आपने टीवी में भी देखा है। आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये हर इंसान की यूनिक होते हैं, इवन अगर ट्विंस भी हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। तो क्राइम एक्टिविटी करते समय सस्पेक्ट हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि फिंगरप्रिंट्स सबके यूनिक होते हैं और वो ईजिली आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। इसीलिए जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है तो मेरे फिंगरप्रिंट इस मार्कर में हर जगह है। कल को कोई एक फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट होता है, वो मेरे फिंगरप्रिंट से मुझ तक पहुँच सकता है बड़ी आसानी से। तो इसे सारा काम फिंगरप्रिंट एग्जामिनर का होता है। 7th आपका DNA एनालिस्ट। DNA मैच करना, जो बॉडी बहुत पुरानी हो जाती है मर्डर के बाद, जिनको हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो उनके DNA की हेल्प से हम पता करते हैं कि वो किसकी बॉडी है, मेल है कि फीमेल है, यंग है, ओल्ड है, या फिर किसी बच्चे की है, ये चीज़ पता करना
डीएनए एनालिसिस का होता है। ये डीएनए की हेल्प से, ब्लड की हेल्प से, बोन की हेल्प से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। 7th है आपका ट्रेस एविडेंस एनालिस्ट। इनका काम होता है बेसिकली जो एविडेंस होते हैं उन्हें ट्रेस करते हुए क्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक आदमी है वो किसी का मर्डर करता है या फिर कोई क्राइम एक्टिविटी करता है और अननोइंगली उसको नहीं पता, उसके पैरों में बाई चांस हो सकता है ऐसा कि उसकी मिट्टी लगी हो, जो मिट्टी उस क्राइम सीन पे छूट जाती है या फिर एज एविडेंस रह जाती है। तो उस मिट्टी की हेल्प से, उस एविडेंस की हेल्प से उसको ट्रेस करते हुए जब ऑफिसर्स और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स चीज़ों को पता करते हैं, उसके सोर्स को, जिनसे उनको हेल्प मिलती है, एक लीड मिलती है केस को सॉल्व करने में, तो वो सारा काम उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उन चीज़ों को एनालाइज करना, उनकी चीज़ों डिटेल निकालना, ये सब ट्रेस एविडेंस एनालिसिस में आता है। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस का या फिर एक्सपर्ट का या फिर जो क्रिमिनलिस्ट हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारी पुलिस में, हमारी CID, हमारी CBI में और जितने भी इंक्वायरी करने वाले ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें इनका काम ज़्यादा है क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ को कम करना रहता है, क्रिमिनल्स को पकड़ना रहता है। तो साइंस की हेल्प से काम ईजी हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ज़्यादा करती हैं। प्राइवेट सेक्टर में होता है लेकिन उतना नहीं होता है। सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक साइंस की जितनी लैब्स हैं पुलिस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट होती है फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करने के बाद। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, फिंगरप्रिंटिंग वाले DNA ये सब चीज़ों को पता करने में, डायग्नोसिस होने में, एनालिसिस करने में, वहाँ पर जो हमारा सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, वहाँ पर PGIs में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जब मॉलिक्यूल लेवल पे हम चेक करते हैं कि किसी पर्सन को क्या बीमारी है, उनके मॉलिक्यूल से हेल्प के ऑर्गन्स लेवल्स पर नीचे आता है मॉलिक्यूल लेवल, जब उस डिसीज़ पता करने के लिए उन पे हम एनालिसिस करते हैं, उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, तो वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहलाता है। रिसर्च लैब्स में भी इनका काम होता है चीज़ों को रिसर्च करने के लिए, बिना रिसर्च की चीज़ें मिलती नहीं हैं, आपको पता ही है। उसके अलावा इनमें जो डिग्रीज़ हैं, इनमें जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कोर्सेज ये हैं। प्राइमरी जो इनमें डिग्री होती है वो BSc ऑनर्स और डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस होती है। हायर डिग्रीज होती हैं MSc, PhD, PG डिप्लोमा एंड MPhil इन फॉरेंसिक साइंस। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं जिन्हें आप अलग अलग कैटेगरी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थर्ड इसमें होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये बेसिकली सब्जेक्ट इंडिविजुअल होता है। इनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे डाइट्री हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, साइबर क्राइम हो गया। इन सारे क्राइम से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जिन कोर्सेज को कुछ ड्यूरेशन में जब आप कर लेते हैं तो आपको उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। वो आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज़ से जो सर्टिफाइड हो सेंट्रली गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंटली, वहाँ से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनके सर्टिफिकेट्स ही काफ़ी होते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि आपने इनकी स्टडी की है। ये थे आपके टॉप रिक्रूटर्स या फिर जहाँ आपकी रिक्रूटमेंट होती है, ये आपकी करियर पॉसिबिलिटीज़ और डिग्री फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में। ये था आपका 6th करियर ऑप्शन। 10th के बाद, क्लास 12 के बाद मेडिकल साइड होने से या फिर बायोलॉजी पढ़ने से उनमें क्या क्या करियर ऑप्शन है, उसमें 6 था। उसके अलावा आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो वैसे आप रिएक्ट कर सकते हैं। और 6 से पहले जितने भी नंबर्स हैं उन करियर ऑप्शंस को देखने के लिए चैनल पे वीडियोस हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अपनी एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर कोई गड़बड़ी हो वीडियो में जिसे आप सही करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, जो भी चीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो काम की है, आपको लगता है बाकी लोगों को पता चलना चाहिए इस बारे में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।